हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के बारे में और उनकी स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में और उन्हें क्या करना चाहिए और जो आपका पेपर था उसके अकॉर्डिंग आपकी मांग थी कॉमन नंबरों की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको क्या करना चाहिए और आप लोग जिस प्रकार से मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और इसके बाद भी आपको किस प्रकार से आपको आगे आना चाहिए और किस प्रकार आपको अपनी मांग रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए स्क्रूटनी फॉर्म की, तो स्क्रूटनी फॉर्म आपका बहुत विलम्ब से जो फॉर्म है वह आने वाला है, क्योंकि उन्होंने पीएनपी महोदय जी ने कहा है कि आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वह सभी का रिजल्ट आने के बाद ही अप्लाई किया जाएगा, जिसमें सभी जो प्रशिक्षु जो फेल या बैक हुए हैं वह सभी का एक साथ आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप मान लीजिए आपका सभी के साथ स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है तो लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक में अगर आपका फोर्थ थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, उनकी जो बैक प्रशिक्षुओं की कुछ दिन बाद स्क्रूटनी फॉर्म आते हैं तो उनके साथ आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। तो मान लीजिए आपका अक्टूबर खत्म होने को है, नवंबर और दिसंबर आपका 1-1.5 महीने यहाँ लगेगा और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके 2 महीने और 15 दिन के लगभग आपका टाइम निकल जाएगा। तो समझिए, अगर आपका 2.5 महीने या 2 महीने आपके केवल स्क्रूटनी फॉर्म में जब निकल जाएंगे और आगे फिर क्या करेंगे जब इस प्रकार की स्थिति बनेगी, तो अगर हमारे जो आपका जो कॉमन नंबरों की मांग है उस पर अगर कोई विचार नहीं किया जाता है तो आप लोग कितने लेट हो जाएंगे। मान लीजिए आप 3 महीने या 2.5 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद कब आपका जो थर्ड होगा और कब आपका फोर्थ होगा, इसके बाद अगर इसके बीच में वैकेंसी आती है तो आप लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर अगर टाइम से नहीं हुआ तो आप लोग अगले भी टीईटी और जो सुपर टेट उसमें भी अगर शामिल होने में असमर्थ रहे तो आपका तो वापस वैसे ही खराब है। इसलिए सब सोच समझकर और अपने सभी जो बैक प्रशिक्षु हैं अपने कॉलेज और कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप और हर जगह के ग्रुप में आप इन्फॉर्म कीजिए, अपनी जो मांग है उसको मांग को रखिए, आवाज़ उठाइए। ऐसे चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि हमें जो पेपर अकॉर्डिंग जो नंबर है कॉमन नंबरों की मांग है उस पर अगर आप वास्तव में चाहते हैं तो आपको आगे आना होगा और आगे जो पास हो चुके हैं और जो भी हैं वह आगे नहीं आएंगे, आपको खुद आवाज़ उठानी होगी। जब आप आवाज़ उठाएंगे तो सब आपका साथ देंगे और जब आपका साथ देंगे तो आप सफल भी होंगे। और अगर आप सफल हो जाओगे तो आपकी जो चिंता है, जो दुख कष्ट दर्द है वह दूर हो जाएगा। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपने मेहनत नहीं की थी। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। कहीं कोई कोई ऐसा कहता है कि जो प्रशिक्षु मेहनत किए होंगे वह पास हो गए हैं और जिसने नहीं की है वह फेल हो गए हैं। तो इस बात को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी, बट जो प्रश्न थे उसके अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए हम करने में असमर्थ रही। इस बात को मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक संगठन, एक यूनिट बनाना है सभी बैक प्रशिक्षुओं को, और जो प्रशिक्षु पास हो गए हैं फोर्थ सेमेस्टर के हों या थर्ड के या सेकंड के, सभी इनका साथ दें। क्योंकि अगर आपको आगे किसी भी प्रकार की बैक का सामना करना पड़ता है तो सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षु ही आपका साथ देंगे, तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए और आवाज़ उठाइए। हम जब गलत है ही नहीं, हम किस प्रकार गलत हैं, हम गलत है ही नहीं। पेपर ऐसा था उसके लिए लोगों ने कॉमन नंबरों की बात की, नहीं तो हम लोग क्यों कॉमन नंबरों की बात करते। आउट ऑफ सिलेबस जो प्रश्न थे उसके कॉमन नंबरों की बात की हम लोगों ने, तो उसमें गलत क्या है। इसलिए सभी को चुप नहीं बैठना है। आप अपने जो फ्रेंड्स ग्रुप्स और जितने भी ग्रुप हैं आप सब में आप अपनी यूनिट बनाइए, एकत्रित होइए और एक डेट को सभी एक साथ जाइए। संख्या इतनी होनी चाहिए कि आप पीएनपी पर प्रभाव बना सकें, क्योंकि अगर कुछ ही लोग जाएंगे तो उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही आपका कुछ होगा। इसलिए संख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा एनआईओएस वाले जो संगठन है वो संगठन बनाकर जो धरना दे रहे हैं, इसी प्रकार आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए और अपना जो कॉमन नंबर है उसकी बात करनी चाहिए, या फिर आपको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट की मांग करनी चाहिए और अपना बैक पेपर जल्द से जल्द कराने की मांग करनी चाहिए। स्क्रूटनी के चक्कर में आप बहुत लेट हो जाएंगे। अगर स्क्रूटनी इतनी लेट होता है तो आपका टाइम बहुत अधिक जो है वो ख़राब होगा और आप बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए
बैक प्रशिक्षु हैं जो वो आगे आए, हम आपके साथ हैं। यह चैनल आपके साथ रहा है और आपके साथ रहेगा, क्योंकि जब आपका जो रिजल्ट और कॉमन नंबरों की बात थी, जब भी हम बहुत ही आपके लिए साथ दिया था, लेकिन प्रशिक्षुओं ने रिजल्ट की मांग की थी तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सका। आपका जो रिजल्ट है उस पर दबाव बनाया गया था तो आपका रिजल्ट सबसे पहले आ गया, लेकिन कॉमन नंबरों की ना बात हुई थी। अगर यह बात उस वक्त की होती तो कुछ निष्कर्ष निकलता, शायद आपको यह देखने को ना मिलता। सो आपको एक यूनिट बनाकर सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। आपको चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में आप कॉमन नंबर चाहते हैं तो जाइए, बात कीजिए और संगठन से धरना दीजिए। आप जब ऐसे इस प्रकार धरना देना है, पीएनपी इस प्रकार प्रभावित करना है जब गूंज उठे आवाज़ और उन पर प्रभाव पड़े और वह आपको कॉमन नंबर देने के लिए मजबूर हो जाए। सो आपको चिंता नहीं करनी है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर जो बैक प्रशिक्षु हैं उनकी हर एक तक पहुँचे, तो उनको पता चल सके कि हमें क्या करना है, किस प्रकार करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।